शेफाली जड़ेवाला की डेथ पर हम बात कर रहे थे, तो इंटरनेट पर ना एक चीज़ सामने आ रही है कि बिग बॉस क्या कस्ट है। क्योंकि बिग बॉस में से पहले सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से, अब शेफाली जड़ेवाला की, दो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं उनको लिवर कैंसर हो चुका है। ये क्या मामला है? अभी तक जो बिग बॉस के लोग थे ना, जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, 9 से ज़ायद लोगों की डेथ हो चुकी है। सो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरा जब वहाँ पे ऑडिशन हो रहे होते हैं या एक शख्स को एक 100 दिन के लिए वहाँ पे रखा जाता है ना, तो वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एक वजह तो डिप्रेशन है, दूसरा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तीसरा कुछ नेगेटिव जो तंजीमें होती हैं ना, उनका इम्पेक्ट भी रहता है कि उन्होंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास करते हैं तो फिर आपके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको पता नहीं चलता। सो ये पीछे रीज़न है, वजह है कि वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव तंजीमें, नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हैं जो ये क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, नेगेटिव तंजीमों की या सैटेनिक एनर्जीज़ की आपने बात की। कहा जाता है कि बिग बॉस में जो सिंगल आई है वो एलुमिनाटी का साइन। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस बात को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें मौजूद हैं, वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर सकते हैं, जिन्नात आपकी तरफ भिजवा सकते हैं, यहाँ तक कि इन चीज़ों से जान भी ली जा सकती है। ये नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार होते हैं। एक इंसान की तस्वीर के ऊपर या नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर दिया जाए तो इम्पेक्ट हो सकता है, वो दुनिया से जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले क्योंकि हम बिग बॉस पर ही बात कर रहे हैं तो बिग बॉस को डिस्कस कर लेते हैं। पिछले दिनों बिग बॉस की एक कंट्रोवर्सी ये सामने आई थी कि क्योंकि सलमान खान का जो काले हिरन का केस था, ये कहा गया था कि बिग बॉस क्योंकि वो इतने सालों से होस्ट कर रहे बिल्कुल हैं, तो उन्होंने सर्टेन एक जो सोसाइटीज़ है उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके बाद से उनको वहाँ से उस छुटकारा मिल केस से गया उस उसको, केस से। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि सैटेनिक सोसाइटीज़ किसी ना किसी चीज़ का सौदा करती है और आपको दुनिया की किसी चीज़ से बचा लेती है। ये बिल्कुल पॉसिबल ऐसा ही होता है, है? बिल्कुल पॉसिबल होता है और ऐसा हुआ है, ठीक है। और अब सलमान खान की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक उस केस से, जो ब्लैक हिरन वाला केस था, उससे भी वो निकल आए हैं और बाकी भी उसकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें ना पॉजिटिव हो गई हैं, क्योंकि ये निज़ाम है, ये सिस्टम एक ऐसा है कि इसको कुछ नेगेटिव ताकतें जो है ना वो कंट्रोल कर रही होती हैं। किसी भी इंसान को वो कंट्रोल कर सकती हैं, उसको एक चीज़ से निजात दिलाएंगी तो उसके बदले में कुछ ना कुछ वो उससे लेंगी ज़रूर। अच्छा, सैटेनिक सोसाइटीज़ आपकी नज़र में ऑपरेट कैसे करती हैं? डिफरेंट उनके अपने तरीक़ाकार होते हैं। वो बाज़ दफ़ा डायरेक्टली आपको अप्रोच कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा वो लोगों के थ्रू आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो डायरेक्ट आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू भी आपको अप्रोच कर लेते हैं कि इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी कर देते हैं कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं रहता।